कानपुर के रहने वाले सरकारी टीचर राजेश गौतम 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे अपने घर से टहलने के लिए निकले। अभी वो स्वर्ण जयंती पार्क के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार कार ने उनको पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि राजेश को टक्कर मारने के बाद कार सामने वाले खंबे से टकरा गई, लेकिन हादसे के बाद कार में सवार लोग मौका वारदात से फरार हो गए। उधर अस्पताल ले जाने पर राजेश को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। शुरू में सभी को ये मामला एक्सीडेंट का ही लगा, यहाँ तक कि पुलिस को भी। लेकिन जब पुलिस ने राजेश के घर वालों से बात की तो घर वालों ने राजेश की हत्या की जाने का शक जताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजेश ने पिछले कुछ दिनों से अपना पीछा किए जाने की बात उन्हें बताई थी। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। पुलिस ने मौका वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वो ये देखकर हैरत में पड़ गए कि हादसे के वक्त कार के साथ एक दूसरी गाड़ी भी चल रही थी, जिसमें बैठकर हादसे के बाद फोर्ड इको में सवार लोग भाग निकले। पुलिस ने जब इस कार की नंबर प्लेट की जांच की तो पता चला कि वो नंबर प्लेट नकली है और तभी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि ये मामला हत्या का ही है। घर वालों ने अब राजेश की पत्नी पिंकी पर शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब पुलिस पिंकी से पूछताछ करने पहुंची तो उसने जहर खा लिया। शक की सुई अब पिंकी पर गहरा गई। पता चला कि अपने पति और 2 बच्चों के होते हुए भी पिंकी का शैलेंद्र सोनकर नाम के एक राजमिस्त्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने जांच में देखा कि जब राजेश का एक्सीडेंट हुआ तब उस जगह पर राजेश की पत्नी पिंकी के प्रेमी शैलेंद्र के ममेरे भाई विकास और उसके एक साथी राजेश कठेरिया का मोबाइल एक्टिव था। यानी अब पिंकी के साथ साथ शैलेंद्र, विकास और सुमित चारों शक के दायरे में आ चुके थे। पिंकी की कॉल डिटेल से भी ये साफ हो गया कि कत्ल वाले रोज भी उसने शैलेंद्र से बात की थी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर पिंकी, शैलेंद्र और विकास को गिरफ्तार कर लिया और जब उसने पूछताछ की तो कत्ल की एक ऐसी भयानक कहानी सामने आई कि लोग हैरत में रह गए। आपको बता दें कि टीचर राजेश गौतम टीचिंग के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। उसके पास के गाँव में 45 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी और खुद उसने अपना 3 करोड़ रुपए का बीमा कराया हुआ था। लेकिन इतना होने के बावजूद राजेश की पत्नी पिंकी शैलेंद्र नाम के एक राजमिस्त्री से प्यार करती थी। राजेश को भी अपनी पत्नी के इस सीक्रेट प्यार की खबर थी, जिसके बाद उसने शैलेंद्र की अपने घर पर आने पर पाबंदी लगा दी थी और तब पिंकी ने अपने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर राजेश के कत्ल की कहानी रची। वो राजेश की मौत को एक्सीडेंट दिखाकर उसकी दौलत और बीमे की रकम को अपने प्रेमी के साथ लेकर बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसके लिए साजिशन पिंकी ने प्रेमी शैलेंद्र के जरिए 4 लाख रुपए की सुपारी भी दी, लेकिन कत्ल के बाद घर वालों के शक जताते और तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की कॉल डिटेल से सभी पकड़े गए। वैसे पिंकी ने इससे पहले भी एक बार जहर देकर अपने पति राजेश की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन तब इलाज के बाद राजेश की जिंदगी बच गई। लेकिन इस बार गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश बच न सका। जांच के दौरान पुलिस ने पिंकी की कॉल डिटेल निकलवाई और उसमें पता चला कि घटना वाले दिन पिंकी ने शैलेंद्र सोनकर से बात की थी। इसके बाद पुलिस ने शैलेंद्र को पकड़कर पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक राजेश गौतम और पिंकी के 2 बेटे हैं। जब राजेश के बेटे से पुलिस ने बात की तो उसने बताया कि घटना वाले दिन वो पापा के साथ वॉकिंग के लिए जा रहा था, लेकिन मां ने उसे घर के बाथरूम में बंद कर दिया। राजेश के 9 साल के बेटे ने पुलिस को बताया कि 4 नवंबर को जब मेरे पिताजी का कत्ल हुआ था उस दिन अपने पापा के साथ जाने के लिए मैं सुबह कपड़े पहनकर तैयार हो गया था। मैं बाहर तक पहुंच भी गया था, तभी माँ ने मुझे बहाने से अंदर बुलाया और बाथरूम में ले जाकर मुझे बाहर से बंद कर दिया। मैं अंदर से चिल्ला रहा था कि मुझे पापा के साथ जाना है, लेकिन वो कहने लगी कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें नहीं जाना है, जबकि पापा चले गए। इस मामले की जांच कर रहे सोनपारा थाने के इंचार्ज पवन कुमार का कहना है कि पिंकी ने सुपारी देकर अपने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर पहले से तय कर रखा था कि पति को गाड़ी से कुचलकर मार डालना है। पति के घर से निकलते ही उसने शैलेंद्र को फोन करके सूचना दे दी, मगर शायद ऐन वक्त पर उसे लगा होगा कि बेटे को मरवाने से क्या फायदा, इसीलिए उसने बेटे को जबरदस्ती घर के अंदर बुलाकर बाथरूम में बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।